दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 30 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं सात बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यमन में रात के अंधेरे में यूएस यूके का जॉइंट ऑपरेशन, निशाना बना हुथी एरिया। अमेरिका पर यमन का इल्जाम, डिटेंशन सेंटर पे गिराया बंकर बस्टर बॉम्ब, मचाई इंसानी तबाही। लेबनान की हुकूमत का फैसला, अब सिर्फ हुकूमत के पास होंगे हथियार, हिजबुल्लाह के लिए वार्निंग। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका का इकोनॉमिक हमला, चाइना की कंपनीज भी सैंक्शंस के दायरे में। गजा में इजरायली कैंप पर अल-कुद्स ब्रिगेड का गाइडेड मिसाइल अटैक, वीडियो हुआ वायरल। यूनाइटेड नेशन का गजा को लेकर आखिरी अलर्ट, 60 दिन के ब्लॉकेट के बाद भूख और बीमारी का तूफान। और सूडान के अल्फाशर में आरएसएफ का खतरनाक हमला, 41 सिविलियंस की मौत। सवाल खैर, अमेरिका ने एक बार फिर यमन में एक और मिलिट्री ऑपरेशन किया है और इस बार उसके साथ बर्तानिया ने, ब्रिटेन ने भी यमन पर बम बरसाए हैं। दोनों की तरफ से कहा गया है कि इस दफा रात के अंधेरे में हमला किया गया ताकि सिविलियन नुकसान कम हो। लेकिन सिर्फ एक दिन पहले ही इसी अमेरिका की एयर स्ट्राइक में एक डिटेंशन सेंटर में तबाही मच गई थी, जहां 68 अफ्रीकन माइग्रेंट्स, 68 अफ्रीकी पनाह गुज़ीन जो पनाह लेने आए थे यमन में, वो मारे गए थे। ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बड़े फख्र से कहा है कि उनके एयरक्राफ्ट सलामत लौट आए, लेकिन उन 68 बेकसूरों के लिए कोई ताज़ियत, कोई जवाब किसी तरफ से नहीं दिया गया। ये डिटेंशन सेंटर हूथी कंट्रोल एरिया में था, जहां अफ्रीकन इमिग्रेंट्स को बंद करके रखा गया था क्योंकि ये इल्लीगली यमन में घुसे थे। हौथीज के मीडिया के मुताबिक ये एक कत्लेआम था और दुनिया की खामोशी इसी जुल्म को बढ़ावा दे रही है। पिछली रात हुए हमले से क्या नुकसान हुआ, इसकी कोई डिटेल या छोटी इंफॉर्मेशन यमन के मीडिया हाउसेस ने या दुनिया के किसी भी अखबार और चैनल ने नहीं थी। ये बताया कि अमेरिका और बर्तानिया ने मिलकर अटैक किया। नुकसान क्या हुआ, नोबडी नोस। लेकिन हौथीज के कंट्रोल वाली अल मसीरा वेबसाइट की रिपोर्ट ने परसों के हमले को लेकर अमेरिका पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है। अमेरिका ने यमन पर माइग्रेंट्स पर बंकर बस्टर बम फेंका है, ये यमन की तरफ से कहा गया है। इंतहाई तबाहकुन हथियार का सिविलियन मरकज पर इस्तेमाल इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, ये हौथीज या अंसर अल्लाह मूवमेंट का कहना है। यमन के एग्जीक्यूटिव सेंटर फॉर माइन एक्शन ने तस्दीक की है कि सादा गवर्नरेट के माइग्रेंट शेल्टर पर हुई खौफनाक यूएस एयर स्ट्राइक में GBU 39 JDAM बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। ये एक ऐसा बॉम्ब है जो ज़मीन के अंदर बंकर्स को तबाह करने के लिए बनाया जाता है या बनाया गया है। ये बॉम्ब अमेरिका का बनाया हुआ है और इंटरनेशनल लेवल पर बैंड है। सिविलियन एरियाज में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन यमन का कहना है कि परसों सिविलियन एरियाज में, डिटेंशन सेंटर या यूं समझें शेल्टर में, वहाँ पर यह बॉम्ब गिराया गया। वहाँ तो आम लोग ही थे, क्यों गिराया गया? कोई टनल नहीं थी, सब ज़मीन के ऊपर था। इस सेंटर ने यमन के इस बॉम्ब के इस्तेमाल को इंटरनेशनल कानून की खुली खिलाफ वर्जी, उसकी तजलील और इंसानियत के खिलाफ वॉर क्राइम करार दिया है। और लेबनान का ये कहना है कि हम जंग की तरफ वापस नहीं मुड़ेंगे, जो करना है हम सब सिर्फ बातचीत के ज़रिए करेंगे। लेबनान के प्रेसिडेंट का पैगाम है, हथियारों पर सिर्फ स्टेट का हक होगा, हुकूमत का, सरकार का हक होगा। लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने यह साफ कह दिया है कि जंग की तरफ वापसी मना है, ममनू, और मुल्क में सिर्फ स्टेट के पास हथियार होंगे, यह फैसला हो चुका है। ये जोसेफ ऑन के लफ्ज़ हैं। फ्रेंच सीनेट के एक डेलीगेशन से मुलाकात के दौरान जोसेफ ऑन ने कहा कि यह मसला पुरसुकून और जिम्मेदारी के साथ हैंडल किया जा रहा है। पुरसुकून, रोज़ बम बरस रहे हैं, ड्रोन और फाइटर जेट से अटैक हो रहे हैं लेबनान पर, और ये कह रहे हैं कि पुरसुकून और जिम्मेदारी के साथ हैंडल किया जा रहा है ताकि सिविल अमन बरकरार रहे। अमन, पुरसुकून। लेबनान के हिस्सों पर जब हमला हो तो ये बातें हंसने पर मजबूर कर देती हैं। खैर, जोसेफ ऑन का कहना था कि लेबनीज़ आर्मी अपना काम मुकम्मल तौर पर कर रही है, ख़ास तौर पर लितानी रिवर के साउथ में, जहां सीज़ फायर एग्रीमेंट के मुताबिक उनका ऑपरेशन जारी है। सीज़ फायर एग्रीमेंट के मुताबिक लेबनानी आर्मी का तो ऑपरेशन जारी है कि वो हिजबुल्लाह के दायरे को सिकोड़ दे, लेकिन लेबनान की आर्मी और सीज़ फायर के मुताबिक क्या इसराइल चल रहा है? वो तो लेबनानी ज़मीनों से वापस ही नहीं गई आइडिया। खैर,
इस पर वो बात नहीं कर रहे तो हम कितनी देर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जोसेफ ऑन का ये बयान उस वक्त आया है जब रीजन में टेंशन्स बढ़ रही हैं और हर तरफ से लेबनान पर प्रेशर है कि वो अपने अंदर के आर्म्ड ग्रुप्स का कंट्रोल स्टेट के हाथ में थे। यानी हिजबुल्लाह जैसे हथियारबंद ग्रुप्स का कंट्रोल हुकूमत के हाथ में थे। यानी हिजबुल्लाह के हथियार तो छीने, मगर इसराइल के लगातार हमलों पर खामोश रहना है। बात ईरान की। ईरान पर अमेरिका का नया इकोनॉमिक हमला हुआ है। मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने वालों पर फ्रेश सैंक्शंस, ताज़ा पाबंदियां लगाई गई हैं ईरान की। अमेरिका ने मंगल को ईरान और चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद और 6 कंपनीज पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। ये एक्शन उस वक्त आया है जब एक तरफ न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, ट्रंप की हुकूमत की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन ईरान के खिलाफ अभी बरकरार है। ये जो सैंक्शंस वगैरह लगाता है, ये अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट लगाता है। तो यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये नेटवर्क, जिस 6 अफराद और 6 कंपनीज जिन पर पाबंदियां लगाई गई हैं, ये नेटवर्क ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स का फ्यूल बनाने वाले डेंजरस केमिकल्स का इंतज़ाम कर रहा था। मतलब यूँ समझिए कि उसके दिल और जान का इंतज़ाम कर रहा था मिसाइल्स के। अमेरिका के मुताबिक चाइना से ईरान के लिए सोडियम परक्लोरेट और डायोटाइल सिलिकेट भेजा गया, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए सॉलिड फ्यूल बनाने में इस्तेमाल होता है। ये सैंक्शंस एक बार फिर दिखाते हैं कि अमेरिका ईरान पर प्रेशर कम करने के मूड में नहीं है, बल्कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स पर ग्लोबल रिस्ट्रिक्शन को मजीद टाइट करना चाहता है। अब बात गजा की। गजा में इस्राएली फौजियों पर गाइडेड मिसाइल हमला हुआ है। अल कुद्स ब्रिगेड का वीडियो रिलीज हुआ है और दावा किया गया है कि बड़ा नुकसान किया है IDF का। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की मिलिट्री विंग अल कुद्स ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसके फाइटर्स ने गजा सिटी के अल-तुफ़ा एरिया में एक घर को निशाना बनाया। ये घर इसराइली फौजियों ने अपने मोर्चे के तौर पर कब्जा रखा था और उसे इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर मतलब अपना मोर्चा बना रखा था। इस वीडियो में क्या दिखाई देता है? दिखाई देता है मिसाइल की तैयारी का फेज़, कैसे उसे लगा के पूरे कोऑर्डिनेट्स दे के तैयार किया जा रहा था। खैर, इसमें दिखाई देता है घर के अंदर इसराइली फौजियों पर निगरानी, और इस वीडियो में दिखाई देता है एक 107 mm गाइडेड मिसाइल का एक्यूरेट लॉन्च जो सीधा टारगेट पर जाकर लगता है और इसराइली फौजियों के साथ जो भी होना होता है वो हो जाता है। ये फुटेज दिखाता है कि गजा के रेजिस्टेंस फाइटर्स अब भी एक्टिव हैं और इसराइली फोर्सेस के खिलाफ हाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स में मसरूफ़ हैं। अब गजा के इंसानी बहरान का जायज़ा लेते हैं। इसराइल का गजा पर बम्बार्डमेंट जारी है। भूख और बीमारी का तूफान तेज़ होता जा रहा है और यूनाइटेड नेशंस ने इसको लेकर वार्निंग दी है। इसराइल ने मंगल को गजा के मुख्तलिफ इलाकों में कम अज़ कम 38 लोगों को शहीद कर दिया। टोटल ब्लॉकेड को 60 दिन हो चुके हैं। 60 दिन से न दाल, न चावल, न दवाई, न कुछ, और हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया मिलकर गजा में इंसानी तबाही को रोके। UN की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है OCHA, इसने ये बताया है कि इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन यानी IPC ने 28 अप्रैल से गजा में भूख और मैलन्यूट्रिशन का, कुपोषण का ऑफिशियल जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। 50 से ज़्यादा ट्रेंड एनालिस्ट गजा के अंदर और बाहर से इस काम में हिस्सा ले रहे हैं। एड एजेंसीज का कहना है कि गजा एक भयानक भुखमरी के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया है। ये 60 दिन का टोटल ब्लॉकेड अब तक का सबसे लंबा ब्लॉकेड है। ऐसी नाकेबंदी कभी नहीं, कुछ तो बीच में आ जाता था, मैं नहीं समझ पा रहा हूं गजा के लोग क्या खा रहे हैं। IPC पहले भी 4 दफ़ा वार्निंग दे चुका है कि अगर यही हालात रहे तो गजा में इंतहाई हद तक भूख से नागहानी फैल सकती है। बहुत से ऐसे केसेस आ सकते हैं जिन्हें आप सुनना शायद कभी ना चाहें। गजा में इसराइली हमले जारी हैं। गजा में मंगल की सुबह से अब तक 34 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अल-मायदीन के करस्पॉन्डेंट के मुताबिक ट्यूसडे सुबह से गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के नए हवाई हमलों में कम अज़ कम 34 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस ताज़ियाती हालात के बाद फ़लस्तीन के UN में
परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रियाद मंसूर ने दुनिया से अपील की है कि वो इसराइल पर प्रेशर डालें ताकि उसके जारी वॉर क्राइम्स को रोका जा सके। मंसूर ने कहा कि ये खामोशी इंसानियत के लिए कलंक है और बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जो बोल सकते हैं वो बोलें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एक खबर है, आईसीजे में साउथ अफ्रीका ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल बिना किसी रोक टोक के गजा में जेनोसाइड कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे के सामने साउथ अफ्रीका ने इसराइल पर जेनोसाइड का इल्ज़ाम लगाया। उसका कहना था कि इसराइल बेरहमी और बिना किसी सज़ा के डर के फ़लस्तीनी आवाम का कत्लेआम कर रहा है। साउथ अफ्रीका के वकील ने कहा, इसराइल ने न सिर्फ गजा को तबाह किया है बल्कि वो ये सब कुछ पूरी दुनिया के सामने और इम्प्यूनिटी के साथ कर रहा है, जैसे उसे किसी सज़ा का डर नहीं हो। इम्प्यूनिटी का मतलब यही होता है कि किसी को सज़ा से पाक कर दिया गया हो, वो जो चाहे करे लेकिन उसका कोई लिखत पढ़त नहीं होगी, कोई केस, कोई सज़ा, कुछ नहीं। आईसीजे की सुनवाई में साउथ अफ्रीका ने डिमांड की कि इसराइल को फौरन रोका जाए और गजा में हो रहे जुल्म सितम पर दुनिया को खामोश रहने के बजाय एक्शन लेना चाहिए। अब बात सूडान की। सूडान के अल फाशर में आरएसएफ ने एक बहुत बड़ा हमला करते हुए 41 सिविलियंस को हलाक कर दिया। सूडान के नॉर्थ दारफुर की दारुल हुकूमत है अल फाशर। यहाँ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो बागी गुट है यानी कि आरएसएफ, इसकी तोपों से किए गए हमले में कम से कम 41 सिविलियंस हलाक हो गए, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला रात को रिहायशी इलाकों पर किया गया जब सब लोग अपने ख्वाब में खोए हुए थे और एक ख्वाब बन गए, सोते रह गए। सूडानी फौज का दावा है कि उन्होंने आरएसएफ का हमला रोका है बहुत हद तक और उसके 600 मिलिटेंट्स को, 600 लड़ाकों को मार गिराया है और 25 मिलिट्री गाड़ियां उनकी तबाह कर दी हैं। फिलहाल आरएसएफ की तरफ से इस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। ये थी मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़ में आज की मिडिल ईस्ट और बाकी जो नेबर रीजन्स हैं उनसे जुड़ी कुछ खबरें। उम्मीद करता हूँ ट्रांसपेरेंसी के साथ, फैक्ट्स के साथ, दुनिया के बड़े अखबारों के साथ दी हैं, आपको पसंद आई होंगी और आपको अच्छी लगी होंगी। हालांकि खबरें अच्छी कहाँ होती, खबरें ज़्यादातर आप वही देखते हैं जो अच्छी नहीं होती हैं। खबरें अच्छी नहीं होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।